जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पिरेशन सक्सेस में। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। आपने बहुत सी बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुश्किल या मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं और उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता, भगवान, खुदा सब याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूटकर बिखरने वाले होते हैं, तभी कोई व्यक्ति या कोई ना कोई आशा की किरण आपकी जिंदगी में आती है और आपको उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकाल देती है। चलो एक उदाहरण से समझाता हूं। मानिए कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहां जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और डरावनी रात का अंधेरा हो और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा हो या मोबाइल की बैटरी डाउन हो या मोबाइल का रिचार्ज ही का खत्म हो जाए। मतलब आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और उधर से कोई भी गुजर ना रहा हो। अब सोचो उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाशों, डकैतों का डर और जंगली जानवरों का डर अलग से। अब जरा सी आहट ही आपकी जान निकालने के लिए काफी है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगेंगे। भगवान, खुदा, ईश्वर सभी एक साथ याद आने लगेंगे और जुबान पर सिर्फ एक ही बात होगी कि हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुश्किल से निकालकर सही सलामत घर पहुंचा दे। कुछ लोग तो मन्नत तक मांग लेते हैं कि तभी कोई आपके पास आकर रुकता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। अब यहां पर एक बात सोचने वाली है, क्या वह व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना एक इत्तेफाक था या उसे उस रब ने, उस मालिक ने, उस भगवान, उस खुदा ने आपके पास भेजा था? जहां तक मेरा मानना है, उसे उस मालिक, उस भगवान ने आपके पास भेजा था ताकि आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल सकें। क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं आ सकते। वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। हमें अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। सिर्फ वही आपको हर मुश्किल, हर मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करने वाला हमेशा खुश रहता है। यह भगवान पर विश्वास की कहानी सुनेंगे तो हमारा ईश्वर पर विश्वास बढ़ जाएगा। जो भगवान का भक्त होता है और भगवान के प्रति अटूट विश्वास होता है, भगवान उसकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। एक बहुत ही कंजूस सेठ एक दिन अपने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और उससे कहा कि बिना पैसे दिए किसी को भी कुछ नहीं देना जब तक मैं वापस नहीं आता। अचानक एक संत आ गए जो अलग अलग स्थानों से भोजन सामग्री इकट्ठा करते थे। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वह उन्हें थोड़ा नमक दे दे। बेटे ने संत के लिए डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। जब सेठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि डिब्बा खुला हुआ था। सेठ ने पूछा कि उन्होंने क्या बेचा, तो बेटा ने बताया कि एक संत जिनका आवास तालाब के पास है, उन्हें एक चम्मच नमक दिया था। इसके बाद सेठ ने संत की ओर बढ़ते हुए कहा, तब तक संत भगवान के भोग को तैयार करके खाने के लिए तैयार बैठ चुके थे। सेठ ने दूर से ही बोला कि महाराज, आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया इसे न खाएं। संत जी ने कहा, सेठ जी, मैंने नमक को भोजन में मिला दिया है और प्रभु को भोग लगा दिया है, इसलिए अब मुझे भी खाना अनिवार्य है। क्योंकि इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर खाना शुरू कर दिया। उसे भगवान पर पूरा विश्वास था। सेठ जी के होश उड़ गए और वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ के मन में उस समय यह ख्याल था कि अगर संत को कुछ हो गया तो उसकी बड़ी बदनामी हो सकती है। वे सोचते रहे,
कि अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो कम से कम एक वैद्य की सलाह तो जरूर लेंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। रोज सुबह की तरह संत जल्दी उठे और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने पूछा, महाराज तबीयत ठीक है ना? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा करने के लिए मंदिर जाने की यात्रा आरंभ की। जैसे ही संत ने मंदिर का प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर काला पड़ गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने अवतार में ग्रहण कर लिया और उस भक्त को प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करना शुरू किया। इस चमत्कार के कारण यह कहानी भगवान की चमत्कार की कहानी के नाम से प्रचलित हुई। भगवान पर विश्वास की सत्य कहानी से सीख मिलती है कि भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। भगवान का जो सच्चा भक्त होता है उसके सर पर भगवान का हमेशा हाथ होता है। भक्त और भगवान की सच्ची घटना का अनुभव एक सच्चे भक्त को ही हो सकता है। परमात्मा पर विश्वास की कहानी से सीखने को मिलता है कि जीवन में निस्वार्थ प्रेम भगवान पर करना है, जिससे ईश्वर प्रेम बना रहेगा। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है, दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ हैं और किधर बढ़ रहे हैं। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बस प्रयास करो। मेहनत करने से दिमाग और सच बोलने से दिल साफ रहता है। लोग तुम्हारी बुराई करते हैं और हमेशा करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए, जो बरस कर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए, जो खामोश हो फिर भी हमेशा आसपास ही रहे। आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप सफल हो सकते हैं। कभी भी अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर पर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है, यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। खुद का अगर मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को कान भी रखो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। कृष्णा कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए। क्या पता किस्मत ही बदल जाए। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, फिर भी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं विनाश करती है।
सच्चाई के रास्ते पर चलने में ही फायदा है, क्योंकि इस रास्ते पर भीड़ कम मिलती है। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है, त्याग का अर्थ जाग कर देखना है कि मेरा कुछ है ही नहीं। आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना संदेह में दौड़ने से कहीं बेहतर है। नीचे गिरना सदैव पतन नहीं होता, नदी पर्वतों से गिरकर सागर बन जाती है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धीरा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। क्या खूब कहा किसी ने, जीवन में खुशियां आए तो मिठाई समझकर चख लीजिए, और जब गम आए तो दवाई समझकर खा लीजिए। शत्रु और मित्र को कभी यकीन दिलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शत्रु कभी यकीन नहीं करेगा और मित्र कभी शक नहीं करेगा। उम्मीद अभी मत छोड़िए, आने वाला कल आज से बेहतर होगा। सीखा है बांसु से एक ही सबक, लाख जख्म हो सीने में, फिर भी गुनगुनाते और मुस्कुराते रहिए। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचे और खुश रहे। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस सृष्टि का सबसे महंगा सुख है। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहे। कोई आपका सम्मान करे या ना करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अपने जीवन में इतने खुश रहो कि अगर कोई दूसरा आपको देखे तो वह भी खुश हो जाए। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जिंदगी एक किताब की तरह है, अगले पन्ने पर क्या होगा यह हमें पता नहीं, और पिछले पन्नों को हम पढ़ तो सकते हैं पर बदल नहीं सकते। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, मगर ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है कि वह जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र किया करते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। प्रसन्नता वो औषधि है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं, सिर्फ अपने अंदर ही मिलती है। इसीलिए खुशी हो या गम, हंसते रहिए। इस कदर बंट गए हैं जमाने में सभी। अगर खुदा भी आकर कहे मैं भगवान हूं, तो लोग पूछेंगे किसके? हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। सहने वाला ही जानता है कि वह किस दर्द से गुजर रहा है। दुनिया तो सिर्फ उसकी झूठी हंसी देखती है। शब्दों में धार नहीं, बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वह मन को काटते हैं। जिन शब्दों में आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। जिंदगी चाहे
1 दिन की हो या चाहे 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, जिंदगी को तुम मिले हो। इंसान ही जल्दबाजी में उम्मीद को छोड़ जाता है। उम्मीद कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाती है। अनुभव कहता है वहां चुप रहना ही बेहतर है, जहां आपके शब्द आपका पक्ष नहीं समझा पाते। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोले कि ले बेटा, यह तो तेरा हक है। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। दुआ और विश्वास दोनों नजर तो नहीं आते, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, उनको कौन बताए। दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं, जिंदगी छोटी पड़ जाती है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, न परिवार, न दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। आज से 5 साल अपने काम को दो, बाद में आपका काम 50 साल तक पैसा, इज्जत, प्यार सब कुछ देगा। इतनी मेहनत करो कि 5 साल के बाद कहीं भी जाओ, उस महफिल में तुमसे बड़ा कोई दूसरा ना हो। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। परेशान मत हुआ करो लोगों की बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। सक्सेस चाहिए तो उसके लिए प्रेजेंट में अच्छी मेहनत कर। लोग आपको क्या समझते हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि आप खुद को क्या समझते हैं यह मायने रखता है। और यही बदलाव लाएगा जिसे कोई नहीं सुधार पाता, उसे वक्त सुधार देता है। कुछ लोग पैसे होने के बावजूद 2 कौड़ी के रह जाते हैं। जिंदगी से बड़ा कोई और दूसरा गुरु नहीं होता है। जहां लगने लगे खेल खत्म, वहीं से असली गेम शुरू होता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। जो झूठ पर भी वाह करेंगे वही आपको तबाह करेंगे। आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको जो कुछ भी मिला है उस पर घमंड न करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता, इसलिए कभी बेपरवाह होकर मत बैठो। हर पल तैयार रहो, चुनौती कहीं भी आ सकती है और कभी भी मिल सकता है। पढ़ना कभी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों से ज्यादा नॉलेज ही आपको सफल बनाती है। टूटे हुए लोग खूबसूरत होते हैं क्योंकि उन्हें हर रोज खुद को फिर से जोड़ना आता है। हमेशा याद रखना, दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई हर चीज रोकर चुकानी पड़ती है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवा है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। स्वयं विचार करें। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। तो कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के नहीं अधिक देने के योग्य बनाओ। मुझे गिरते हुए पत्तों ने ये समझाया है, बोझ बन जाओगे
तो अपने भी गिरा देते हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए न कोई घृणित है, न कोई मित्र, न ही कोई प्रिय है, न कोई निर्धन है, न ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वह मेरे धर्म और संदेह से परे। जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है। वह उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है। परंतु एक बात का वह सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार न उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वह सारे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं, जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्ट की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसीलिए आप यह ना समझे कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ होते हैं। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं
और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में आपा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और वह तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट कर गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो, अपने कार्य में दोगुनी उत्साह से कर्तव्य करते जाइए, क्योंकि अनावत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल मंत्र है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा ले, एक दिन सच उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने से मिलती है। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, पर टूटेगा नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से बहा है। नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास ही होती है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। हर कोई हर किसी चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वह जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंख के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई ना कोई ताजा सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है। न जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर सबको सारा दिन खुश रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हिम्मत से चलते हैं वह अपने जीवन में आगे बढ़ते ही जाते हैं, और जो हिम्मत खो देते हैं वह पीछे रह जाते हैं। जब हम अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं और उसको पाने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, लेकिन जब उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर पाते तो उस समय पर हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। उस समय पर हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है और हमारे अंदर उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं, और वह विचार ऐसे होते हैं जो हमको और भी कमजोर बनाते हैं, क्योंकि जीवन में यह दौर हर इंसान के साथ कभी ना कभी जरूर आता है। इस समय के दौरान कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको अगर हमने उस कठिन समय में समझ लिया
तो हम बड़ी से बड़ी असफलता का सामना बड़े ही आराम से कर सकते हैं। जब भी हिम्मत टूटे तो याद रखना कि आपका आज का दिन आपके आने वाले कल का हिस्सा है। अगर परिणाम आज हमारे पक्ष में नहीं है तो बस इतना याद रखना कि परिणाम तो समय के साथ बदलते रहते हैं। अगर आपने आज कल की फिक्र की तो आप अपने आज को खो देंगे, क्योंकि कल कभी भी नहीं आने वाला है। अपनी हिम्मत को बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह है खुद के ऊपर विश्वास रखना। क्योंकि अगर आपको खुद पर विश्वास है तो सफलता एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। आपने अगर अपनी सबसे बड़ी असफलता को स्वीकार कर लिया और अपने आप से वादा कर लिया तो आपके आगे सफलता खड़ी होती है। सफलता सिर्फ हिम्मत देखती है। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत है तो सफलता आपकी झोली में खुद ब खुदा चलकर आती है। जीवन में हमेशा खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसे के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि भरोसे पर पूरी दुनिया टिकी होती है। जब भी हिम्मत टूटे तो उस समय अपने आप को अगर संभाल लिया तो आप निखर जाओगे। अगर खुद को नहीं संभाला तो बिखर जाओगे। इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होती। हर चीज बदलती रहती है, समय के साथ बदलती ही जाती है। जब इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है तो आपकी असफलता, आपका सबसे बड़ा दुख, आपकी सबसे बड़ी गलतियां भी स्थायी होती हैं। हमारे दुखी रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम एक छोटी सी बात को अपने दिमाग में बहुत ही बड़ा बना देते हैं और उसकी वजह से दुखी होते रहते हैं। आपको अपने जीवन में हर समय कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सही दिशा में की गया प्रयास आपके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है। प्रयास हो अटल तो हर मुश्किल भी आसान नजर आती है, क्योंकि जो जीवन में हौसला रखते हैं वही दुनिया को बदलने का हुनर रखते हैं। जीवन में काम ऐसा करो जिससे आपकी पहचान बन जाए। चलो तो इस तरह से कि चलने की निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर हिम्मत है तो ऐसे जियों की मिसाल बन जाए। हम सभी को जीवन के दौर में कई बार निराशा और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम जीवन में कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता। जब हमारे सामने बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आने लग जाती हैं तो उस समय हमारा दिमाग सही सोचने में असमर्थ हो जाता है, जिसकी वजह से हम गलत दिशा में सोचने लग जाते हैं। यह जिंदगी असल में एक खेल की तरह होती है, जिसमें हर समय कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वह झोपड़ी में भी हंसते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। सोचने वाली बात है, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते हो तो घर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली मां रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर है। दुआ करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वह सबकी सुनता है, लेकिन किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनता है। अहंकार दूसरों को झुकाने में आनंदित होता है और संस्कार खुद झुकने में आनंदित होता है। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वह कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुल के हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं।
लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हैं, उसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना, ये दोनों ही दिखाई नहीं देते। कुदरत की बनाई हर चीज बदलती है, वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का नियम है, हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय करना इंसान के लिए हितकारी है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। जीवन के बगीचे में अपने कार्यों को वैसे ही करें जैसे आप फूलों को खिलते समय देखते हैं, क्योंकि उनका सार आपके भाग्य को सुगंधित करेगा। केवल जीवन का बोझ ना उठाए, उनमें ताकत और लचीलापन विकसित करने के अवसर के रूप में अपनाए। कृतज्ञता की खुशबू अस्तित्व की हवा को मधुर बनाती है, आपके हृदय को जीवन के प्रचुर आशा के प्रति जागृत करती है। धारणा का लेंस वास्तविकता को आकार देता है। हर चीज में परमात्मा की प्रतिभा को देखने के लिए इसे सचेतनता से निखारे। जीवन की यात्रा एक राग है, इसे उद्देश्य के स्वरों के साथ गाएं और अपनी आत्मा को ब्रह्मांड के साथ गूंजने दें। समय और धैर्य, यह दोनों अनमोल है। इनकी कद्र करने वाले लोगों को हर काम में सफलता मिलती है। आधे रास्ते को मंजिल ना समझे। एक समय की बात है, जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। जंगल में जंगली जानवरों की बहुत आयत थी, इसलिए गांव के लोगों को पेड़ पर चढ़ने का ज्ञान होना अति आवश्यक था, ताकि जंगली जानवरों से सामना होने पर वे पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा सके। जो लोग जंगल में लकड़ी काटने जाते थे, वहां जंगली जानवरों से दो चार होने की अधिक संभावना थी, इसलिए वे लोग पेड़ पर चढ़ना अवश्य सीखते थे। उस गांव में एक बुजुर्ग सज्जन रहा करते थे। सब लोग उन्हें बाबा बुलाते थे। वे पेड़ पर चढ़ने की विद्या में माहिर थे और लोगों को पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण दिया करते थे। गांव के अधिकांश लोग उनसे ही प्रशिक्षण प्राप्त करने जाया करते थे। एक दिन बाबा ने उन युवकों के समूह को बुलाया जिन्हें वह पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण दे रहे थे। वह उस समूह के प्रशिक्षण का अंतिम दिन था। बाबा उन्हें एक पेड़ के पास लेकर गए। वह एक ऊंचा और चिकना पेड़ था, जिस पर चढ़ना बेहद कठिन था। बाबा युवकों से बोले, आज तुम्हारे प्रशिक्षण का अंतिम दिन है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम लोग पेड़ पर चढ़ने में माहिर हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें इस चिकने और ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की चुनौती दे रहा हूं। यदि तुम सब इस पेड़ पर चढ़ने में सफल रहते हो तो दुनिया के किसी भी पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हो। बाबा की बात सुनकर सभी युवक उत्साहित हो गए। वे पेड़ पर चढ़ने के लिए एक पंक्ति में खड़े हो गए। सबसे पहला युवक पेड़ पर चढ़ने लगा। वह बड़ी ही आसानी से पेड़ पर चढ़ा और फिर नीचे उतरने लगा। उतरते समय जब वह आधे रास्ते में था, तब बाबा बोले, सावधान, आराम से, संभल कर उतरो, कोई जल्दी नहीं है। उस युवक ने वैसा ही किया। वह आराम से सावधानी से नीचे उतरा। उसके बाद एकाएक कर सारे युवक पेड़ पर चढ़ने लगे। जब वे पेड़ पर चढ़ते तब तो बाबा उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वे पेड़ से उतरते समय आधे रास्ते पर होते तो बाबा कहते, सुनो, आराम से,
थोड़ा संभल कर और पूरी सावधानी से उतरो, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। सभी युवकों ने बाबा की बात मानी और पेड़ पर चढ़कर नीचे उतरने में सफल हुए। सब बड़े खुश थे, लेकिन एक बात उन्हें खटक रही थी, और वह यह थी कि बाबा ने उन्हें पेड़ से उतरते समय ही सावधान रहने को क्यों कहा, पेड़ पर चढ़ते समय क्यों नहीं। उन्होंने बाबा से पूछ ही लिया, बाबा, इस पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना सबसे कठिन था, लेकिन आपने उस पर चढ़ते समय हमें संभल कर रहने को नहीं कहा, लेकिन पेड़ से उतरते समय जब जमीन तक की दूरी बहुत कम रह गई थी, तब आपने हमें संभल कर और सावधान रहने को कहा। ऐसा क्यों? बाबा बोले, देखो, पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना बहुत कठिन है, यह मैं भी जा मानता हूं, और तुम भी इसलिए मेरे बिना बोले ही तुम पहले से ही सतर्क थे। ऐसा हर किसी के साथ होता है। कार्य के प्रारंभ में सब सतर्कता से ही आगे बढ़ते हैं, किंतु सतर्कता और सावधानी में चूक तब होती है जब हम मंजिल के समीप होते हैं। तब हमें लगने लगता है कि हमारा काम तो पूरा होने को है, मंजिल अब दूर नहीं, और वहां हमारा ध्यान भटक जाता है और हम गलती कर जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो कि मंजिल के नजदीक पहुंचने और मंजिल पर पहुंचने में बहुत फर्क है। युवकों को बाबा की इस बात से जीवन की एक बहुत बड़ी सीख प्राप्त हुई। मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि किसी काम को पूरा करने के कगार पर होकर भी हम उसे पूरा नहीं कर पाते। अंतिम क्षणों में कुछ गड़बड़ हो जाती है और हम पछताते रह जाते हैं। अंतिम क्षणों की जरा सी असावधानी हमारा पूरा काम बिगड़ देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंजिल के करीब पहुंचकर हम अपना धैर्य खो देते हैं। धैर्य खो देने के कारण हमसे चूक हो जाती है। इसलिए जब तक मंजिल तक ना पहुंचे, धैर्य बनाकर रखें। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।